हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हमारा जो नंबर सिस्टम था वो तो हमारा पूर्णतः समाप्त हो चुका है। आज जो नया टॉपिक शुरू होगा, नया चैप्टर, ये चैप्टर नंबर डाल लीजिए 2। और आज का जो चैप्टर रहेगा एकीक नियम, यूनिटरी मेथड। तो एकीक नियम से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आज इस चैप्टर के बारे में देखेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको लगाया जाता है। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा भी है, तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आज पढ़ाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे इसकी, तो कल ये पूर्णतः खत्म हो जाएगा। तो आज देखेंगे इसमें एकीक नियम में। इससे पहले हम इसमें देखेंगे फार्मूला, क्योंकि जो एक चैप्टर है ये फार्मूला बेस पे ही इसके क्वेश्चन लगेंगे। तो इसमें एक फार्मूला बनता है और ये फार्मूला याद भी करना है आप लोगों को, क्योंकि फार्मूले कोई ट्रिक नहीं होती है, उसको हम याद करना ही होता है। तो फार्मूला क्या है हमारा, M1 D1 H1 E1 अपान W1 R1 बराबर हो जाएगा M2 D2 H2 E2 अपान W2 R2। तो ये हमारा फार्मूला है। आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ में इस फार्मूले को भी लिख लीजिए, और साथ में मैथ की एक अच्छी सी फेयर कॉपी जरूर बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो M1 है इसका मतलब क्या है, मैन, मतलब कितने आदमी हैं, मतलब कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कितने आदमी कार्य कर रहे हैं। और डे मतलब हमारा हो जाएगा डे, कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ, ये हमारा हो जाएगा दिन। H मतलब हमारा हो गया हावर्स, मतलब कितने घंटे कार्य चला। उसके बाद ई क्या हो जाएगा, एलिजिबिलिटी, बिलिटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्षमता। ये क्या दर्शाता है, क्षमता। एंड आर्ट्स हो जाएगा हमारा रेंट, मतलब किराया। रेंट मीन्स किराया। तो ये फार्मूला है और इसी फार्मूले पर आधारित एकीक नियम के सारे क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, M1 D1 H1 E1 अपान W1 R1 बराबर में जाएगा M2 D2 H2 E2 अपान W2 R2। M मीन्स हो जाएगा आदमी, डे दिन, H घंटा, E क्षमता, R रेंट या किराया। तो इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद इसी चैप्टर का देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, लिख लीजिए फटाफट, बढ़ते हैं आगे फिर। तो आप देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 25 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं तो कितने आदमी उसी कार्य को 20 दिन में कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 25 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं तो कितने आदमी उसी कार्य को 20 दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25 आदमी, मतलब हमारा M1 दिया हुआ है 25 एंड D1 दिया हुआ है, कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। और कितने आदमी, मतलब हमको निकालना है M2 हमको फाइंड करना है, उसी कार्य को 20 दिन में कर पाएंगे। D2 दिया हुआ है 20 दिन। अब क्या करना है, जो हम बताए थे फार्मूला M1 D1 H1 E1 अपान W1 R1 बराबर M2 D2 H2 E2 अपान W2 एंड R2। तो उसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन लगेगा, पर हमको ध्यान ये देना है
कि हमको फार्मूला पूरा नहीं लिखना है, जो इसमें पूछा गया है हम उतना ही फार्मूला लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हम बनाएंगे फार्मूला क्या था हमारा, M1 D1 H1 E1। तो यहाँ पे H1 E1 W एंड R का कोई महत्व दिया ही नहीं है, तो हम उसको करेंगे नहीं। M1 D1 बराबर हमारा हो जाएगा M2 एंड D2। तो हमारा फार्मूला तैयार हो गया, M1 D1 बराबर M2 D2। तो ये हमारा इसका फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले में हम रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो देखते हैं आगे। अब M1 दिया हुआ है 25, ठीक है, 25 गुणे D2 दिया हुआ है 24, सॉरी D1 दिया हुआ है 24, बराबर जाएगा, हमको M2 निकालना है, ज्ञात करना है कितने आदमी, D2 दिया हुआ है 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जब M2 आएगा तो 25 गुणे 24 अपान में आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, करिए। 25 पंचे 25 चौका 25 पंचे 25 और 5 चौको 20 कट गया। अब 4 का नाम 4, 4 छंग 24। अब कितना बचा, 5 गुणे 6। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 5 छक्का 30। 30 आदमी उसी कार्य को कितने 20 दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 30 आदमी। 30 आदमी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर पाएंगे, जो कार्य 25 आदमी 24 दिन में करते थे। ठीक है, M2 हमारा दिया हुआ है 25, दिन दिया हुआ है 24, कितने आदमी हमको निकालना है, उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। M1 D1 बराबर M2 D2 रखेंगे फार्मूला, और उस पर रखेंगे ये हम, और इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 30 आदमी। आया समझ में, लगा लो फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 2। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कार्य को 25 व्यक्ति 36 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो कितने व्यक्ति हैं, 25, कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते थे, 36 दिनों में। तो उसी कार्य को 15 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे M1 हमारा दिया हुआ है 25 व्यक्ति हैं, D1 36 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमको ज्ञात करना है D2। तो फार्मूला रख लेते हैं। फार्मूला हमारा वही था, M1, फार्मूला क्या था हमारा, M1 D1 बराबर M2 D2। इसे फार्मूले पे रखते हैं और लगाते हैं फटाक से। इतना है समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। M1 दिया हुआ है हमारा 25 गुणे D1 दिया हुआ है 36 बराबर M2 दिया हुआ है 15 गुणे हमको D2 निकालना है, कितने व्यक्ति पूरा कर पाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम यहाँ पे D2 निकालेंगे तो 25 गुणे 36 अपान आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 5 से काटो, 5 3 15, 55 25, 3 से काटो, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कट गया। तो D2 कितना प्राप्त हुआ, 5 गुणे 12, 12 पंचे 60। तो कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, 60 दिनों में। पंद्रह व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, तो 60 दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो सिंपल सा है, 25 व्यक्ति हैं
36 दिनों में कोई कार्य को पूरा करते हैं। अगर व्यक्ति आ गए 15 तो व्यक्ति कम पड़ गए, तो जाहिर सी बात है हमारे दिन बढ़ जाएंगे। तो D2 हमको ज्ञात करना है। M1 D1 बराबर M2 D2 रखेंगे फार्मूला और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ? 60 दिन। ठीक है, लगा लो फटाफट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो इसमें दिया हुआ है यदि 5 कलमों का मूल्य 22.5 रुपए है तो 4 कलमों का मूल्य ज्ञात करें। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 5 कलमों का मूल्य, यहाँ पे निकालना है 4 कलमों का मूल्य। तो हम फार्मूला वही जो बताए थे स्टार्टिंग में, उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे दिया हुआ है 5 कलम मतलब हम रख लेते हैं वहाँ पे 5 आदमी। तो M1 कितना दिया हुआ है? 5। अब यहाँ बात दिन की नहीं हो रही, बात हो रही मूल्य मतलब रेंट की बात हो रही है। तो हमारा R1 कितना दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है 22.5 रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 4 कलमों का मूल्य क्या होगा? M2 कितना दिया हुआ है? 4, और निकालना क्या है? मूल्य इसका। 4 कलमों का मूल्य निकालना है, मतलब हमको R2 क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला क्या हमारा बनेगा? M1 अपान R1 बराबर M2 अपान R2। हमारा फार्मूला क्या बना? M1 अपान R1 बराबर M2 अपान R2। अब इसी फार्मूले पे रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे। आप M1 कितना दिया हुआ हमारा? 5 अपान R1 कितना दिया हुआ है? 22.5 बराबर M2 कितना दिया हुआ है? 4, और हमको R2 ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, जब R2 इधर आएगा, R2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीपल को 22.5 गुणे ये जाएगा तो गुणा हो जाएगा 4, नीचे क्या था हमारा? 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये दशमलव गया तो नीचे 2 शून्य आ गए, 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 0 से ये 0 कट गया, 25 दूना 50, 25 चौको 100, 25 नवैया 225, 9 बार गया। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। R2 कितना आ गया? 9 गुणे 2, 9 दूना 18। कितना प्राप्त हुआ? 18 रुपए। तो 4 कलमों का मूल्य हमारा कितना प्राप्त हुआ? 18 रुपए। देखो कितने आसानी से लग गया क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, और जो हम फार्मूले बताएं स्टार्टिंग में, उस फार्मूले में क्या क्या दिया हुआ है और उसी के अनुसार हम फार्मूला बनाएंगे और क्वेश्चन को आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है M1 R1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, R2 हमको ज्ञात करना है। M1 दिया हुआ है 5, R1 दिया हुआ है 22.5 बराबर M2 दिया हुआ है 4, R2 ज्ञात करना है। जब R1 इधर आएगा तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस गुणा होगा, तिरछा गुणा। तो 22.5 गुणे 4 अपान 5 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ 18। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग लगा लीजिए फटाफट इसको, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, 3 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करो। 3 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है 20 रुपए, तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे मान लेते हैं 3 पेंसिल मतलब 3 आदमी। M1 बराबर कितना दिया हुआ है? 3। मूल्य मतलब रेंट कितना दिया हुआ है? R1 20। फिर क्या हुआ? 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य M2 कितना दिया हुआ है? 6। तो यहाँ पे देखिएगा 6 दर्जन है, तो 1 दर्जन कितना होता है? 12। तो 6 दर्जन कितना हो जाएगा? 12 छंग 72।
कितनी हो जाएंगी, 72 पेंसिलें। तो M2 कितना आ जाएगा, 72। अब इसका हमको मूल ज्ञात करना है, R2 हमको ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे, फार्मूला बनाएंगे वही सा, M1 अपान R1 बराबर M2 अपान R2। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, M1 R1 बराबर M2 अपान R2। अब फार्मूला में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। M1 दिया हुआ 3, R1 दिया हुआ 20 बराबर M2 कितना दिया हुआ है, 72, और R2 हमको ज्ञात करना है। R2 जब इधर आएगा तो 20 गुणे 72 क्रॉस मल्टीपल हुआ, नीचे बचा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 1 और 3 चौक 12, 20 गुणे 24, तो 20 24 दूना 48 बचा 0, 480 रुपये। तो 72 पेंसिलों का मूल्य कितना प्राप्त हुआ, 480 रुपये। 3 दर्जन पेंसिलों का मूल्य 20 रुपये दिया हुआ है, तो 6 दर्जन मतलब 72 पेंसिलों का मूल्य हमको ज्ञात करना है। M1 अपान R1 बराबर M2 अपान R2 फार्मूले में रखेंगे और आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा कितना आंसर प्राप्त हुआ, 480 रुपये। आया समझ में, लगा लो फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है। 1 लीटर हमारा शुद्ध घी है जिसका वजन कितना है, 910 ग्राम। तो 700 ml 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे, M1 कितना दिया हुआ है, 1000। कितना इसका वजन है, R1 कितना दिया हुआ है, 910। ठीक है, अब 700 ml M2 कितना दिया हुआ है, 700 ml घी का वजन कितना होगा। अब इसका हमको वजन निकालना है, R2 ज्ञात करना है। फार्मूला क्या बनेगा हमारा, M1 अपान R1 बराबर M2 अपान R2। अब इसी फार्मूले में रखते हैं। M1 हमारा हो गया 1000, R1 हमारा हो गया 910 बराबर M2 दिया हुआ है 700, R2 हमको निकालना है। जब इधर R2 हमारा आएगा तो 910 गुणे 700 अपान 1000 नीचे आ गया। कैसे आया, तिर्यक गुणा से। ठीक है, अब 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जो ये कट गए। अब कितना बचा, 91 गुणे 7, 7 91 7, 7 एकम 7 आया और 7 9 1 63। तो कितना प्राप्त हुआ, 637 ग्राम। तो 700 ml घी का वजन कितना होगा, 637 ग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिया हुआ है कि 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना आएगा, हम इसको रखेंगे। 1 लीटर में कितने होते हैं ml, 1000 ml होते हैं। तो M1 अपान R1 बराबर M2 अपान R2 में हम इसको रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आंसर प्राप्त हुआ, 637 ग्राम। लगा लो फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। कह रहा है कि 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाते हैं। 15 मजदूर हैं, किसी पानी की टंकी को 12 दिन में बनाते हैं।
तो उसी पानी की टंकी को 20 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे। तो क्या है, हमारा दिया हुआ है M1 दिया हुआ है 15 मजदूर हैं, कितने दिन में बनाते हैं, 12 दिन में। D1 कितना दिया हुआ है, 12। उसी पानी की टंकी को 20 मजदूर, M2 कितना दिया हुआ है, 20, कितने दिन में बनाएंगे। हमको क्या ज्ञात करना है, D2 कितने दिन में बनाएंगे। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, M1 D1 बराबर M2 D2। अब इसी फार्मूले पे रखते हैं और लगाते हैं फटाफट। M1 कितना दिया हुआ है, 15, गुणे D1 कितना दिया हुआ है, 12, बराबर M2 कितना दिया हुआ है, 20, याद करना है D2। जब हमारे इधर D2 आएगा तो 15 गुणे 12 अपान कितना बचेगा, ये 20 आएगा नीचे भाग में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, काटो, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो हमारा D2 कितना प्राप्त हुआ, 3 त्रिक 9, 9 दिन। तो क्वेश्चन क्या था, 20 मजदूर कितने दिन में उस पानी की टंकी को बना पाएंगे। तो 20 मजदूर 9 दिन में पानी की टंकी को बना पाएंगे। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 9 दिन। कह रहा है कि 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाते हैं, तो उसी पानी की टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में बना पाएंगे। तो 9 दिन में बना पाएंगे। M1 दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, D2 हमको ज्ञात करना है। फार्मूला हमारा बनेगा M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। फार्मूले में रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ 9 दिन। लिख लीजिए फटाफट कॉपी में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो आई थिंक ये वीडियो भी थोड़ी बड़ी बनेगी, और इसके बाद ये जाएगा टॉपिक 2 क्लासेस में। आज एक क्लास चल ही रही है, एक क्लास थोड़ी बड़ी होगी, और जो कल चलेगी इसकी सेकेंड क्लास, वो क्लास भी थोड़ी बड़ी जाएगी। लगा लो फटाफट, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7वां। तो क्वेश्चन देखेंगे अब 7। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 30 आदमी 200 किलो चावल 10 दिन में खाते हैं, 30 आदमी हैं, 2 कुंटल चावल 10 दिन में खा जाते हैं, तो 10 आदमी 300 किलो चावल कितने दिनों में खाएंगे। कह रहा है भाई 30 आदमी हैं, 200 किलो चावल 10 दिन में खा जाते हैं, तो 10 आदमी 300 किलो चावल कितने दिनों में खाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा 30 आदमी मतलब M1 दिया हुआ है कितना, 30, दिन कितना दिया हुआ है, D1 10, 200 किलो चावल क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब कार्य हो रहा है, मतलब W1 कितना है, 200 किलो। अब 10 आदमी M2 10 हैं, कितने दिनों में खाएंगे। हमको ज्ञात क्या करना है, D2, और कितना चावल है, कितना कार्य हो रहा है, 300 किलो चावल। क्वेश्चन जितने भी हैं फार्मूले जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, M1 D1 H1 E1 अपान W1 R1 बराबर M2 D2 H2 E2 अपान W2 R2, उसी फार्मूले बेस पे सारे क्वेश्चन लगेंगे। एक ही नियम के सारे क्वेश्चन उसी फार्मूले पर लगेंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन हम देखेंगे आराम से, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है उसको हम अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब हम बनाएंगे फार्मूला। तो फार्मूला क्या था हमारा, M1 D1 H का मतलब है नहीं अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2। तो ये हमारा हो गया फार्मूला।
अब इसी फार्मूले में रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो रखते हैं फटाफट। M1 गुणे D1, M1 कितना दिया हुआ 30 गुणे 20 अपान W1 200 बराबर M2 10 गुणे हमको D2 ज्ञात ही करना है अपान R2, सॉरी यहाँ पे W होगा, R कहाँ लिख दिया भाई, आप लोग बताते भी नहीं हो यार, यहाँ पे होगा W। ये कितना आएगा 300। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा D2 इधर आएगा तो क्या होगा, तिर्यक गुणा 200 गुणे 10 अपान में आएगा 30 गुणे 10, कितना तो आएगा। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे भाई, हमारा D2 इधर आया तो 200 गुणे 10 हो गए, तो 30 गुणे 10 बचा 300। इसको तो भूल ही गए थे यार, 300 लिखो। हाँ अब सॉल्व करो, 1 2 1 2, ये कटा। अब क्या बचा, ये 0 से ये 0 गया, अब बचा 2, 2 1 कम 2, 2 15 3, 2 से कटा 30 15 बार। अब क्या बचा यहाँ पे 15 गुणे 3, 15 3 या 45, तो हमारा कितना आ जाएगा 45। क्या पूछा है दिन, तो कितना आएगा 45 दिन। तो लग गया, कितना आंसर आएगा हमारा 45 दिन। 10 आदमी 300 किलो चावल 45 दिन में आराम से खा जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ना है, क्या पूछा है उसको लिखना है, फार्मूला बनाना है, इसी फार्मूले पे इसको लिख के सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 45 दिन। लगा लो फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 8वां। क्वेश्चन दिया हुआ है 10 आदमी 10 दिन में 10 चटाई बना सकते हैं, तो 20 चटाई 8 दिन में कितने आदमी बना पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, हमारा M1 दिया हुआ है 10 आदमी, D1 कितना दिया हुआ है 10 दिन में, कार्य मतलब 10 चटाई बना रहे हैं, कार्य हो रहा है, तो W1 हमारा हो गया 10। अब M2 20 चटाई 8 दिन में बन रहा है, M2 हमको ज्ञात करना है, कितने दिन में बन रही है, 8 दिनों में। D2 हो गया हमारा 8, W2 कितनी चटाई बन रही है, 20 चटाई बनाना है। अब हमारा फार्मूला क्या बनेगा, M1 गुणे D1 अपान W1 बराबर M2 गुणे D2 अपान W2। तो ये हमारा बन गया फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे रखते हैं, लगाइए फटाफट। A1 हमारा हो गया 10, D2 हमारा हो गया 10 अपान W1 हो गया हमारा 10 बराबर M2 हमको ज्ञात ही करना है, M2 गुणे D2 हमारा दिया हुआ है 8 अपान W2 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से जब M2 निकालेंगे तो हो जाएगा क्रॉस गुणा होगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 10 गुणे 8 हमारा हो गया ऊपर, बचा कितना 10 गुणे 10 गुणे 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कट गए, अब काटिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, अब बचा 4, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा 25, 25। और ये क्या था आदमी, 25 आदमी। हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ 25 आदमी
20 चटाई 8 दिन में बना पाएंगे। तो 10 आदमी 10 दिन में 10 चटाई बनाते हैं, तो 20 चटाई 8 दिन में 25 आदमी बना पाएंगे। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या क्या दिया हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे, फार्मूला बनाएंगे और इसी फार्मूले पे इसको रख के सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर कितना प्राप्त होगा 25। लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं तो 36 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्यक्ति M1 कितना दिया हुआ है 15 है। D1 कितने दिन में हो रहा है भैया 48 दिनों में। M2 कितना दिया हुआ है, अच्छा M2 हमको ज्ञात करना है। और D2 कितना दिया हुआ है कितने दिनों में 36 दिनों में। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। अब इसी फार्मूले में रखेंगे और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा M1 15 गुणे 48, 15 गुणे 48 बराबर M2 हमको ज्ञात करना है। M2 गुणे कितने दिनों में 36 दिनों में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। M2 बराबर आ जाएगा हमारा 15 गुणे 48/36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कहिए सॉल्व। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पछे 15। 12 एकम 12, 12 चौका 48। कितना बचा 5 गुणे 4, 5 चौको 20। तो हमारा कितना प्राप्त हुआ 20 आदमी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 आदमी। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में करते हैं तो 36 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए हमको 20 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लिखेंगे और फार्मूला बनाएंगे और इसी फार्मूले पे इसको रख के हम सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर प्राप्त होगा 20 आदमी। लगा लो फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। तो कह रहा है कि एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज करके 3 दिन में कार्य को समाप्त करता है। एक मकान की पुताई हो रही है जिसमें 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 5 व्यक्ति हैं। M1 कितना दिया हुआ है 5, 8 घंटे H1 दिया हुआ है 8, 3 दिन में D1 कितना दिया हुआ 3। अब ज्ञात क्या करना है D2 ज्ञात करना है। M2 कितना दिया हुआ है, एक व्यक्ति है प्रतिदिन H2 4 घंटे कार्य करके कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर पाएगा। तो हमको D2 ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, M1 गुणे H1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे H2 गुणे D2। तो ये हमारा बन गया फार्मूला। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था फार्मूला, सब क्वेश्चन उसी फार्मूले के आधार पर लग रहे हैं। बस हमको करना क्या है कि हमको ये सीखना पड़ेगा कि
क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और उसके रिकॉर्डिंग हम कैसा फार्मूला बनाएंगे, इतना आना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन लग गया। अब रखते हैं इसमें सबका मान। M1 5 है, 5 गुणे H1 दिया हुआ 8 गुणे D1 दिया हुआ 30 बराबर हमको M2 दिया हुआ है 1, H2 दिया हुआ 4 गुणे D2 हमको कितने आदमी ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए जब D2 हम रखेंगे तो 5 गुणे 8 गुणे 3 अपान में आएगा 1 गुणे 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारा D2 कितना प्राप्त हुआ, 5 दूना 10 3 30। तो कितने आदमी आएंगे भैया, 30 आदमी। सॉरी, एक व्यक्ति 4 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो 30 दिन में भैया पूरा कर रहा है। कितने दिनों में, 30 दिनों में। एक व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे काम करेगा तो 30 दिन में उस कार्य को समाप्त कर पाएगा। क्या क्या दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे, फार्मूला बनाएंगे और इसी फार्मूले पे हम रखेंगे संख्याओं के और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 30 दिन। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन 8 या समथिंग अभी 12 क्वेश्चन बचे हैं इस टॉपिक में। तो अगर उनको हम करेंगे तो हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर होने लगोगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और एक ही नियम का जो सेकेंड अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए और एक मैथ की फेयर कॉपी जरूर बनाएं। तो अब मिलते हैं कल। एक ही नियम का जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको कल करते हैं आराम से। इसको लिख लो। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताया करें और क्लास को लाइक करें वीडियो को और अपने चैनल सूरज वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक जिन्होंने अपने चैनल सूरज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करें और ढेर सारा प्यार दें और इस क्लास को अपने दोस्तों और भाइयों को जो शेयर करें। मिलते हैं कल। नंबर सिस्टम का जो कुछ क्वेश्चन अभी बचे हैं उनको हम कल कराएंगे। मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद। लगा लो फटाक से।